अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने दोनों देशों के रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम ऐसा परमाणु समझौता चाहते हैं जो बेहद सख्त हो, इतना सख्त कि अमेरिका लैब में घुस सके, जो चाहे ले सके और जो चाहे उड़ा सके, बशर्ते उसमें कोई इंसान ना हो। ट्रंप का यह बयान सीधे तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए दिया गया था। ईरान ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने ट्रंप के बयान को रेड लाइन बताया और चेतावनी दी है कि इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका वाकई कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों और दबाव की नीति छोड़नी होगी। इस तरह की भाषा को ईरान ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर सीधा हमला बताया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बयान का स्वर ज्यादा उग्र था, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भविष्य में ईरान के साथ परमाणु समझौता संभव है, लेकिन उनकी भाषा से साफ है कि यह समझौता उनकी शर्तों पर ही हो सकता है। इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान की तेहरान यात्रा और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को दी गई चेतावनी ने भी माहौल को और गर्म कर दिया है। खालिद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर ईरान ट्रंप प्रशासन से गंभीरता से बातचीत नहीं करता तो उसे इजरायल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस बार तेजी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिप्लोमेटिक रास्ता बंद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख के अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल अमेरिका व ईरान के बीच कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने जिस सख्ती से प्रतिक्रिया दी है, उससे स्पष्ट है कि वे किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या ट्रंप फिर से कोई पैक फायर बयान देंगे या ईरान कोई कड़ा सैन्य या कूटनीतिक कदम उठाएगा। इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ खुलकर खड़ा हो सकता है। अब ट्रंप का उग्र बयान और ईरान की सख्त प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और गहराता जा रहा है। अगर जल्द ही कोई संतुलित और कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता तो मिडिल ईस्ट में बड़े स्तर पर सैन्य संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्थिति न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल सकती है, बल्कि वैश्विक स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।